गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप सो यू ऑल विल बी ग्रेट। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने अपने इंग्लिश लैंग्वेज को एडवांस बनाने के लिए जो ग्रामर सीरीज स्टार्ट की है, आज उसमें हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला वर्ड है वो ज़्यादातर हम अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं, पर जब हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की बारी आ जाती है तो हमारे पास वर्ड्स ही नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस होते हैं जैसे कि वो मौत के बहुत करीब है, वो कामयाबी के बहुत करीब है, या वो जीत के बहुत करीब है, या वो हार के बहुत करीब है। बहुत करीब को हम इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं? हम बेसिक इंग्लिश में तो हम इसको करते हैं वेरी नियर टू समथिंग, पर जब हम इसको एडवांस इंग्लिश में लेकर जाते हैं तो एडवांस इंग्लिश में हम बोलते हैं एट द पॉइंट ऑफ। जैसे कि एक सेंटेंस मैंने लिखा है, ही इज एट द पॉइंट ऑफ डेथ, वो मौत के बहुत करीब है। जैसे मैंने दूसरे सेंटेंसेस को उर्दू में कोट किया, जैसे कि वो जीत के बहुत करीब है, वो हार के बहुत करीब है। ऐसे सेंटेंसेस को आप कमेंट में ट्रांसलेट करके लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप प्रैक्टिस करते हैं इन सेंटेंसेस की। आए हमारा दूसरा वर्ड है, हम दूसरा वर्ड बोलते हैं कि मदद से। अगर हम किसी मदद से, कोई नॉन लिविंग थिंग की मदद से कोई चीज़ हम पार कर लें, कोई चीज़ हम एक्सेप्ट कर लें, या कोई चीज़ हम ले सकें, तो उसके लिए हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं बाय मीन्स ऑफ, की मदद से। हम सिंपल लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ समथिंग। अगर हम इसको एडवांस में बोलेंगे तो हम उसके लिए बोलेंगे बाय द मीन्स ऑफ। जैसे कि सेंटेंस है, वी क्रॉस द रिवर बाय मीन्स ऑफ बोट्स। हमने नदी को क्रॉस किया बोट्स के जरिए। अब ये बोल सकते हैं कि हमने सहरा को क्रॉस किया या सहरा में सफ़र किया ऊँटों के ज़रिए, तो के ज़रिए तो हम उस वक्त लगाते हैं बाय मीन्स ऑफ। थर्ड वर्ड है इस ख्याल से, इस मकसद से। हम कोई भी काम कहते हैं ना कि मैं इस मकसद से काम कर रहा हूँ ताकि लोगों की भलाई हो, मैं इस मकसद से यहाँ YouTube पे पढ़ा रहा हूँ ताकि जो लोग ट्यूशन्स नहीं पढ़ सकते वो यहाँ से लेक्चर सुन सके। तो इस मकसद से या इस ख्याल से, ऐसे किस्म के वर्ड्स को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वर्ड लगाते हैं विथ अ व्यू टू। इसके हम सिंपल इंग्लिश के अंदर एक वर्ड है विद एन आइडिया और पर्पस। सेंटेंस आपके सामने, ही वर्क्स हार्ड विथ अ व्यू टू विन अ स्कॉलरशिप। वो मेहनत करता है इस ख्याल से, इस मकसद से कि वो स्कॉलरशिप जीते। आप कभी भी अगर एक सेंटेंस लगाएंगे विद द व्यू, मतलब के ख्याल से या के मकसद से। हम बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि मैं आपकी इसलिए इस ख्याल से मदद करता हूं ताकि आप अपनी तकलीफ से बाहर निकल सके। सो विद अ व्यू मीन्स मकसद से या किसी ख्याल से। हमारे पास जो फोर्थ वर्ड है उसका मतलब है किसी मौके पर। हम बोलते हैं ना कि मैंने उसको तोहफा दिया ईद के मौके पर, या उसके बर्थडे के मौके पर, या उसके रिटायरमेंट के मौके पर। तो जो हम मौके का वर्ड इस्तेमाल करते हैं सिंपल इंग्लिश में, तो हम इसके लिए बोलते हैं ऑन द ओकेजन या ऑन द स्पेशल ओकेजन। पर जब हम इसको एडवांस इंग्लिश में लेकर जाते हैं तो एडवांस इंग्लिश में हम लगाते हैं ऑन द ईव ऑफ। ऑन द ईव ऑफ मतलब के मौके पर। जैसे कि सेंटेंस है, ही वॉज गिवन फेयरवेल पार्टी ऑन द ईव ऑफ हिज रिटायरमेंट। उसको फेयरवेल पार्टी दी गई उसके रिटायरमेंट के मौके पर। तो ऑन द ईव ऑफ मतलब के मौके पर। हमारा जो फिफ्थ वर्ड है, हम कहते हैं किसी की जगह पर। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं उसने अली की जगह पर टेस्ट दिया, या मैंने अहमद की जगह इंटरव्यू दिया, या मैं दावत पे अबू की जगह पर गया। तो किसी की जगह पर, इन द प्लेस ऑफ, उसके लिए हम एडवांस इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ। जैसे कि सेंटेंस है, आई अटेंडेड द मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई फादर। राइट, हम कह सकते हैं अली गेव इंटरव्यू ऑन द बिहाफ ऑफ अहमद। राइट, हमारे पास जो लास्ट वर्ड है वो हम कहते हैं सबब की वजह से। लाइक फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं मैं अपनी सेहत के सबब की वजह से या सेहत की वजह से अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ। या हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, मैं आज के बाद यूट्यूब पर सब्सक्राइबर या लाइक्स ना मिलने की वजह से अपने यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ रहा हूँ।
की वजह से या की सबब की वजह से हम लगाते हैं ऑन ग्राउंड ऑफ या फॉर सम रीजन। सेंटेंस है ही रिजाइन्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इल हेल्थ, उसने इस्तीफा दे दिया या रिजाइन कर दिया सेहत की वजह से या सेहत की बुनियाद पर। आई होप सो कि ये 6 वर्ड्स आपको बहुत अच्छे लगे होंगे एंड आई होप सो दीज वर्ड्स विल रियली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज। इन वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में प्रैक्टिस करें। ये वो वर्ड्स हैं जो आपकी लैंग्वेज को बेसिक से एडवांस पे लेकर जा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल बहुत दफ़ा हम बोलते हैं ऑन द ओकेजन या हम बोलते हैं वेरी नियर टू समथिंग। अगर आप वेरी नियर टू समथिंग की जगह बोलें एट द पॉइंट ऑफ, so there is difference between just very near to something and at the point of। तो यहाँ बड़ा फर्क है, आपकी लैंग्वेज के अंदर एक ब्यूटी आना शुरू हो जाएगी। ऑल इन ऑल vocabulary is that thing which can help you to improve your language. I hope so you would have liked this video and in the last the same request, please like, subscribe and comment and share with your friends कि ये हमें मोटिवेट करें हम और वीडियोस बना सकें। खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।